अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदरली बिजारानी इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रियलिज्म को, और ये जितने भी लेक्चर हैं इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम मार्केंथो के 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म पे बात करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट मार्केंथो का ये था कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय द ऑब्जेक्टिव्स लॉ। अब क्या है कि उन्होंने कहा कि जो सियासत गवर्न होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव लॉज के तहत। अब ऑब्जेक्टिव लॉज कौन से लॉज होते हैं? ऑब्जेक्टिव लॉज वो लॉज होते हैं जो फिक्स हों, मतलब कि जो नेचुरल हों, और वो नेचुरल लॉज विच हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर, और जिनकी ह्यूमन नेचर में ही जिनके रूट्स हमें मिलते हैं। मतलब कि जैसी ह्यूमन नेचर वैसे ही ऑब्जेक्टिव लॉज, और जैसे ऑब्जेक्टिव लॉज उसको ही गवर्न किया जाता है पॉलिटिक्स में। अब इस बात को समझें। अब ये है रियलिज्म के इस पॉइंट का जो मेन जो इसका मकसद है वो ये है कि ह्यूमन नेचर है एग्रेसिव। रियलिज्म के हिसाब से जैसी ही ह्यूमन नेचर एग्रेसिव है वैसी ही स्टेट की नेचर भी एग्रेसिव रहती है, जिसमें स्टेट की कोशिश हमेशा ये रहती है कि वो सिस्टम में डोमिनेंट रहे, उसके पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो, उसके पास मिलिट्री पावर हो। तो मतलब कि फर्स्ट पॉइंट यही कि जैसी ह्यूमन की नेचर वैसी ही स्टेट की नेचर, और उसी बुनियाद पर स्टेट पावर के लिए रहती है और वो पावर हासिल करने की कोशिश करती है। सेकंड नंबर पॉइंट कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेशनल पावर। अब रियलिस्ट स्कॉलर्स जो नेशनल पावर को देखते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को जो देखते हैं वो नेशनल पावर में देखते हैं। मतलब कि उनकी नेशनल इंटरेस्ट यही है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा पावर हो। जब उनके पास ज्यादा से ज्यादा पावर होगा तो वो ही सिस्टम में रह पाएंगी, उनकी सर्वाइवल और सिक्योरिटी बढ़ती रहेगी। और तीसरा नंबर पॉइंट वो है कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज डायनामिक दैट कीप चेंजिंग। इंटरेस्ट हमेशा डायनामिक होती है, जो वक्त ब वक्त चेंज होती रहती है। लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दे दूं। मैंने कुछ वक्त पहले अपने एक फेसबुक अकाउंट पे भी लिखा था कि ईरान एक वो कंट्री था, जब ईरान में रजा शाह पहलवी की हुकूमत थी तो उस वक्त ईरान को सपोर्ट किया गया था अमेरिका की तरफ से कि वो न्यूक्लियर स्टेट बने, क्योंकि उस वक्त ईरान सवेद के खिलाफ था। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ईरान में तो उससे ही ईरान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए। अब अगर और देखें कि मुजाहिदीन को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सपोर्ट किया सवेद के खिलाफ, मगर जब सवेद वहां से टूट गई, सवेद ने इस जंग को हार लिया, तो उसके बाद उस मुजाहिदीन को वहां से छोड़ दिया गया। जब 9/11 का इश्यू हुआ फिर उस मुजाहिदीन के ऊपर ही अमेरिका ने वार ऑन टेरर लॉन्च की। फिर जब अभी दोहा पीस टॉक्स हुए तो दोहा पीस टॉक्स के बाद जब यहाँ से ये चले गए तो इस वक्त अमेरिका को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो IS से है। तो इसलिए वो फिर उन तालिबानों से जिनके साथ जंग लड़ी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, जिसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, अब फिर उन तालिबानों के साथ अमेरिका अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ इन IS को खत्म करने के लिए। तो यही रियलिज्म के स्कॉलर्स का मानना है कि भाई जो इंटरेस्ट है वो चेंज होती रहती है। अब वो इंटरेस्ट को देखते हैं नेशनल पावर में। और दूसरा जो फोर्थ नंबर पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट मोरल प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू पॉलिटिक्स। वो ये कहते हैं कि मोरल प्रिंसिपल्स कभी भी सियासत पे अप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि जब रियलिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने अमेरिका के लोगों को या अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझाने की कोशिश की कि आप मॉरल प्रिंसिपल्स को छोड़ दें, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें। जब आप नेशनल इंटरेस्ट को हासिल कर लेंगे तो उसके बाद ये जो मॉरल प्रिंसिपल्स की जो बात है वो आपके सामने बहुत ही कम नजर आएगी। और उसके बाद ये भी पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन मोरल एस्पिरेशंस ऑफ अ नेशन एंड द यूनिवर्स मोरल प्रिंसिपल। अब वो यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पॉइंट में कि जो एक इंडिविजुअल के जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें
और स्टेट के मोरल प्रिंसिपल, इनमें एक बड़ा ही डिफरेंस है, तो आप इनको समझने की कोशिश करें और स्टेट को मोरल प्रिंसिपल्स के पीछे लगाने की कोशिश मत करें। और लास्ट नंबर पॉइंट है वो है एटोनॉमी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, या रियलिज्म इज द रियल एंड प्रोफाउंड थ्योरी देन अदर्स। तो लास्ट पॉइंट में यही कहा गया है कि रियलिज्म ही एक रियल थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ये मेरा एक लेक्चर था, मेरी एक छोटी काविश थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।